जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में। हम अपनी सीरीज जो एमसीक्यूज की चलाई हुई थी हिमाचल की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो सीरीज अभी जो टॉपिक था वो था हिमाचल का कल्चर का। अगर आपने हिमाचल के पुराने वीडियोस अभी नहीं देखे एमसीक्यूज, तो उनको चैनल पे जाके देखना ना भूलें। साथ में अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मशरूर रॉक का टेम्पल डिस्कवर्ड बाय हुम? कि मशरूर जो आपका रॉक का टेम्पल है, उसकी खोज जो है अंग्रेजों के लिए किसने की थी? हमारे लिए तो पहले से पता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मशरूर रॉक का टेम्पल जो है ये कहां पे है? जिला कांगड़ा में। और ये मोनोलिथ टेम्पल है, मतलब एक ही चट्टान से निकासी करके ये मंदिर बनाया गया है। ठीक है, पांडवों द्वारा बनाया गया था, लेकिन एक इसका हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में ये किसके द्वारा बनाया गया था? कश्मीर के राजा ललिता आदित्य। पांडव तो हर कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ेंगे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न क्या आता है? कश्मीर के राजा ललिता आदित्य के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। ठीक है, और अभी हम थोड़ा टेम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मंदिर जो है किसको डेडिकेटेड है? ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है वो कौन सा है? ठाकुर द्वारा। मुख्य मंदिर जो आपको दिखे, मुख्य मंदिर देखा जाए तो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, लेकिन जो अभी वर्तमान में आपको दिखेगा तो वहां पे क्या दिखेगा आपको? वो किसका मंदिर है? ठाकुर द्वारा। और सबसे बड़ा ठाकुर द्वारा है ये हिमाचल का। ठाकुर द्वारा मतलब भगवान विष्णु से संबंधित, या विष्णु का हो गया, राम जी का हो गया, कृष्ण जी का मंदिर हो गया, वो ठाकुर द्वारा में ही आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर कि मशरूर रॉक का टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया, मतलब किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो ये डिस्कवर किया गया था एच एल शटलवर्थ के द्वारा। कब? 1913 में। एक और है यहाँ पे नाम, हार्लोड हायरग्रीव्स। इसका आंसर जो है वो ये है, याद रखना इसको। हार्लोड हायरग्रीव्स जो थे, इन्होंने क्या किया था? 1915 में इंडिविजुअल सर्वे किया था इस मंदिर का। इंडिविजुअल सर्वे किया था, और इन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग में 19 मंदिर थे, फिर 16 थे, और वर्तमान में कितने मंदिरों का समूह है ये? 15 मंदिरों का। साथ ही साथ जो मशरूर है, इसे एक टाइटल दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? एलोरा ऑफ एचपी, हिमाचल का एलोरा। ठीक है, ओरलस्टीन आपको पता ही है कौन है ये। इन्होंने जो कश्मीर की राज तरंगिनी है, कश्मीर के जो राजाओं की बुक थी राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया था किसमें? इंग्लिश में। राजतरंगिनी किसने लिखी है? कलहन ने। वी ए स्मिथ तो आपको पता ही है, जिन्होंने लगभग 17 वॉल्यूम्स लिखे थे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, वो किताब। तो यहां पे याद रखना है आपने कि मशरूर मंदिर जो किसने बनाया? एच एल शटलवर्थ ने। अगला प्रश्न है आपका, एट विच टेम्पल हिमाचल लॉन्गेस्ट फेयर इज सेलिब्रेटेड? कि किस मंदिर में हिमाचल का सबसे लंबा चलने वाला मेला आयोजित होता है? तो ये मेला लगता है आपका कहां पे? नागनी माता मंदिर। और ये जगह कहां पे है? भड़वार, नूरपुर में। ठीक है, कब तक चलेगा ये? श्रावण महीने से लेके चलेगा ये भाद्रपद मंथ तक, या फिर मैं बोल सकता हूं जुलाई से लेके चलेगा ये सितंबर तक। सबसे लंबा चलने वाला मेला हिमाचल का। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, याद रखना इस चीज को। अगले प्रश्न की तरफ हम जाते हैं कि जो खीर गंगा घाट है वो किस स्थान पर है? खीर गंगा घाट, ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज तक हमने पढ़ा था कि खीर गंगा जो है हिमाचल का क्या है? नेशनल पार्क है। हिमाचल का क्या है? नेशनल पार्क है। और ये कहां पे है? ये है कुल्लू में। ये है कुल्लू में, जो 2010 में बना था नेशनल पार्क। ठीक है, तो हमें ये कंफ्यूज कर सकता है कि खीर गंगा घाट भी कहां पे होगा? जिला कुल्लू में। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि खीर गंगा जो नाम दिया गया है, बैजनाथ जो भगवान शिव का मंदिर है जिला कांगड़ा में, जो जलहरी से या भगवान शिव के चरणों से जो पानी निकलता है उसको खीर गंगा बोला गया है। जब वो नीचे किसमें? बिनवा खड्ड में मिलेगा, तो वहां पे घाट बना हुआ है, तो उस घाट को बोला गया है खीर गंगा घाट। और ये रिसेंटली न्यूज में भी था, तो उसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो ये आंसर कहां पे है? बैजनाथ में, ऑन द बैंक ऑफ कौन सी रिवर? बिनवा रिवर। बिनवा नदी के तट पे ये स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें, शक्ति माता टेम्पल इज एट? शक्ति माता या शिव शक्ति मंदिर जो है कहां पर स्थित है? चंबा, कुल्लू, शिमला, छतराड़ी। अब देखो ना, यहां पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है चंबा और एक है छतराड़ी। आंसर आपने क्या टिक करना है? छतराड़ी। अब आप बोलोगे चंबा क्यों नहीं टिक करना है? क्योंकि एक्यूरेट जगह जो दिखी है वो आपको क्वेश्चन में दिख रही है, तो आपने उस पर ही जाना है ना। चंबा जो है उसके अंदर भरमौर वाले क्षेत्र में क्षेत्र है छतराड़ी। ठीक है, तो वहां पे है शक्ति माता का मंदिर। अब
छतराड़ी नाम क्यों पड़ा, ये भी याद रखना। छतराड़ी, कई कहानियां बोलते हैं 36 कुंड क्रिएट हुए थे उसके नाम से बाद में पड़ा छतराड़ी। या फिर एक बोला जाता है कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा बलभद्र सिंह वर्मन। राजा बलभद्र सिंह वर्मन, उन्होंने 36 लाहड़ी भूमि दान में दी, किसको, मंदिर को। तो 36 लाहड़ी से होता होता छतराड़ी नाम पड़ गया इस क्षेत्र का। और यहां पे जो शक्ति माता है ना, यहां पे जब मणिमहेश यात्रा खत्म होती है, मणिमहेश यात्रा के 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 days ऑफ मणिमहेश यात्रा, यहां पे क्या चलता है, छतराड़ी में शक्ति माता फेयर चलता है और उसमें मास्क डांस जो है वो प्ले किया जाता है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा तो उसमें हमने इसको बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, श्यामा काली टेम्पल ऑफ मंडी इज सिचुएटेड ऑन विच हिल, कि श्यामा काली जो मंदिर है मंडी में वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, गंधर्वधार, मोतीपुर धार, टारना धार या रहरा धार। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, टारना धार। और श्यामा काली को टारना देवी के नाम से भी, तारना देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक चीज और याद रखना, इस मंदिर का निर्माण जो है मंडी के राजा श्यामसेन द्वारा करवाया गया था। और ऐसा भी है, वहां के लोग जैसे हिस्ट्री हम बताते हैं वहां पे, तो बोला जाता है कि जब मंदिर का निर्माण चला था तो हर सीढ़ी पे एक नरबली हुई है वहां पे। ठीक है, और मंदिर की जो मतलब गर्भगृह है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंट्री गेट जो है वो पिछले वाली साइड से है, बैक डोर एंट्री है मंदिर की, क्योंकि माता का यहाँ पे विकराल रूप विराजमान है। ठीक है, तो आपने बस याद रखना, श्यामा काली मंदिर राजा श्यामसेन के द्वारा बनाया गया, कहाँ पे, टारना धार पे। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका, द पेगोडा स्टाइल टेम्पल बिल्ट बाय बाणसेन इन 1346 एडी वॉज, की 1346 में मंडी के राजा बाणसेन के द्वारा पेगोडा शैली में कौन से मंदिर का निर्माण किया गया, श्रृंगा ऋषि मंदिर, पराशर ऋषि टेम्पल, लोमेश ऋषि टेम्पल, देव हुरंग नारायण जी। तो इसका सिंपल आंसर है कौन सा, पराशर ऋषि जी का मंदिर। पेगोडा शैली की होती है मल्टीपल रूफ, कि मंदिर के ऊपर क्या दिखेंगे आपको, एक से ऊपर दूसरी छत, तीसरी छत, है ना, मतलब मल्टीपल रूफ्स आपको देखने को मिलेंगी। तो 1346 में ये पराशर ऋषि जी का मंदिर बनाया गया। और ये जो लेक है, इस लेक को क्या बोलते हैं, लेक विथ फ्लोटिंग आइलैंड, है ना, तैरते हुए टापू वाली झील। कि इसमें क्या दिखेगा आपको, एक टापू दिखेगा, वो झील में तैर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो मंदिर है कौन सी घाटी में स्थित है, ये जो घाटी है इसका नाम है उत्तरासल या उत्तरसाल घाटी भी बोला जाता है मंडी की। ठीक है जी, अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है आपका, whom is called as कुल देवी ऑफ एक्स सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी। तो कई बार प्रश्न आया हुआ है कि राजा वीरभद्र जी की कुल देवी कौन है, तो वहां पे आंसर आता है भीमा काली। अब एक और महत्वपूर्ण सीएम रह चुके हैं हिमाचल के, जिनका नाम है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। तो उनकी जो कुल देवी है वो कौन है, वो है माता अवा देवी। ठीक है, सुमेरपुर के पास, या जिला हमीरपुर की बात करूं मैं, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, यहां पे है आपका अवा देवी जी का मंदिर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ये हिमाचल के रह चुके हैं 2 बार सीएम। डन, अगली हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका, टेम्पल बिल्ट बाय संसार चंद इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर वॉज, कि अपनी माता की याद में संसार चंद ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, नर्मदेश्वर मंदिर, सुंगरा महेश्वर, संसार चंदेश्वर मंदिर, चामुंडा देवी टेम्पल। ठीक है, तो नर्मदेश्वर मंदिर कहां पे है, ये आपका सुजानपुर में है। सुंगरा महेश्वर आपका कहां पे है, किन्नौर में है। कई बार आप एलिमिनेशन मेथड से भी काम कर सकते हैं। संसार चंदेश्वर टेम्पल कहां पे है, ये है टीरा फोर्ट में, जिसको शिव पार्वती मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, और चामुंडा देवी टेम्पल तो आपने देखा ही है, बनेर खड्ड के किनारे, कांगड़ा जिले में। तो यहां पे क्या बोल रहा है, टेम्पल बिल्ट बाय संसार चंद मेमोरी ऑफ हिज मदर वॉज, ये था आपका संसार चंदेश्वर टेम्पल, और इसका निर्माण किया गया था कब, 1793 में। एक चीज और ध्यान में रखना, इस मंदिर की खास बात क्या है, यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की अष्ट धातु की खड़ी हुई मुद्रा में इकलौती वर्ल्ड की प्राचीन मूर्ति है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए अंदर क्या किया, माता अंबिका देवी के मंदिर का निर्माण भी किया था, किसने, संसार चंद ने। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है, द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ एचपी, हिमाचल की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री या मठ कौन सा है, की है, ताबू है, ढंखर है, शिशुर है। तो कई बार आपने पेपर में देखा, इसका आंसर क्या आता है,
ताबो मोनेस्ट्री, इसका निर्माण कब हुआ? 996 में। और इसको बनाने वाले कौन थे? रिंगचेन सांगपो। रिंगचेन सांगपो या जांगपो नाम से आपने देखा होगा, रिंगचेन सांगपो या जांगपो लिखा जाता है इनको। ये जो थे ये तिब्बत से आए थे, स्पेशली 21 स्कॉलर थे ये, इनके साथ मतलब 20 और थे। और वहां के जो तिब्बत के राजा थे उन्होंने बोला था कि इंडिया में जाके आप वहां की संस्कृत लैंग्वेज को सीखो, वहां के कल्चर को जानो और उन बुक्स को ट्रांसलेट करो। तो इन्होंने, जो रिंगचेन जांगपो है, इन्होंने क्या किया था? सबसे ज्यादा संस्कृत बुक्स को ट्रांसलेट किया। और इन्होंने एक लोकल नेम भी लिया अपना, इनका एक लोकल नेम भी है, उनको बोला जाता है रत्नभद्र। ठीक है, इनको रत्नभद्र के नाम से भी जाना जाता है। और एक और नाम दिया किसने? टिबेटन लैंग्वेज में इनको, उस नाम का नाम क्या है? लोत्सवा। वो क्या नाम है? लोत्सवा। लोत्सवा का अर्थ होता है अ ग्रेट ट्रांसलेटर, अ ग्रेट ट्रांसलेटर, एक महान अनुवादक। ठीक है, तो ये टाइटल किसको दिया गया? रिंगचेन जांगपो को दिया गया। 996 एडी में बना आपका ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ताबो। ताबो को क्या बोला जाता है? अजंता ऑफ हिमालय, हिमालय का अजंता। ठीक है, जैसे अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहां पे हैं? औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में। और उन गुफाओं की खास बात क्या है? वहां पे 29 केव्स हैं जहां पे चैत्या और विहारा देखने को मिलेंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे चैत्या और विहारा का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा, रेस्टिंग एंड मेडिटेशन केव्स, या फिर वहां पे छोटे छोटे फॉल्स हैं। तो सेम उसको तब बोला गया अजंता ऑफ हिमालय। कंफ्यूज भी होते हैं हम कई बार कि अजंता ऑफ हिमालय मजरूर टिक कर दें, किताबो टिक कर दें। तो याद रखना ए के बाद क्या आता है? बी, और बी मतलब बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट का सबसे पुराना निर्माण क्या है? ताबो मठ। तो आप उसको इजिली जो है आंसर कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन से। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपका, बूढ़ी दिवाली इज सेलिब्रेटेड एट, कि बूढ़ी दिवाली जो है कहां पे मनाई जाती है? बूढ़ी दिवाली को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा दिवाली का त्योहार। तो दिवाली का त्योहार क्या है यार? दिवाली का त्योहार है जब भगवान राम जो है रावण का वध करके अयोध्या में आए थे, तो लोगों ने क्या किया? खुशी में घी के दीपक जलाए। तो कहीं ना कहीं प्रकाश की अंधकार पर विजय, प्रकाश की अंधकार के विजय, तो उसके उपलक्ष्य में क्या है? घी के दीपक वहां पे जलाए गए। ठीक है, तो यहां पे दिवाली का त्योहार हो गया। और जैसे इंटीरियर वाले रीजन थे, जैसे हिमाचल का निर्मंड वाला क्षेत्र हो गया, शिलाई क्षेत्र हो गया, वहां के लोगों को थोड़ा लेट पता लगा, मतलब बोल सकते हैं कि 1-2 दिन के बाद पता लगा होगा। और जब उन्होंने उस कंसेप्ट को समझा कि उस दिन क्या था, अमावस्या थी, अमावस्या मतलब घनघोर अंधेरी रात, और उस दिन लोगों ने घी के दीपक जला के जो उसका सेलिब्रेशन किया कि अंधकार पर प्रकाश की विजय के उपलक्ष्य में। तो उन्होंने बोला कि जब अगला महीना आएगा, उसकी जो अमावस्या आएगी, हम भी दिवाली की तरह यहाँ पे त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? दिवाली के 1 महीने बाद, ठीक है, दिवाली के 1 महीने बाद जो है दिवाली जैसा त्योहार मनाया, तो उसको नाम दे दिया बूढ़ी दिवाली। तो ये कहां पे होता है? ये होता है आपके कुल्लू के निर्मंड में। और कहां पे? शिलाई में होगा। शिलाई कहां पे है? सिरमौर में। निर्मंड कहां पे है? ये है आपके कुल्लू में। ठीक है, और कब हो रहा है ये? 1 महीने बाद। जैसे कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जा रही है दिवाली, तो मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को मनाई जाएगी बूढ़ी दिवाली। एक और प्रश्न आता है कि बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल इज, कि लाहौल की बूढ़ी दिवाली कौन सी है? तो उसको बोलते हैं कोजला या हालड़ा। पर ये होता है आपका कब? फरवरी महीने में। और इसकी खास बात क्या है? माघ महीने की पूर्णिमा को होगी। और यहां पे कंसेप्ट किसका था? अमावस्या का। ठीक है, बस इसको बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल इसलिए बोला है क्योंकि रात के टाइम लोग यहाँ पे मशाले जला के जो सेलिब्रेशन करते हैं, तो रात के टाइम मशाल या बड़ी रोशनी की जा रही है, तो दिवाली की तरह सेलिब्रेशन है। दिवाली क्या है? रोशनी का त्योहार, तब उसको बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल बोला गया। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और बाकी आप बताइए हमें कि हम किस टॉपिक पे जो है फर्दर आपको एमसीक्यूज जो है दें। और साथ ही साथ आप तैयार रहिए, अब पटवारी की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको स्टेट लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रूटफुल रहने वाले हैं। जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।